हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 को। कल हमने 14.3 में 4 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आज 5 नंबर से लेकर के आगे के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, फिगर दिया गया है, ठीक है। और सभी का माप दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर बोला गया है कि एम पी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा एम, ये रहा पी, यहाँ से यहाँ तक के है 9 सेंटीमीटर। एम डी 7 है, एम ए डी यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो सभी यहाँ दिया गया है। तो चलिए फिगर अपने कॉपी पर बना देते हैं। देखिएगा, ये रहा 5वां नंबर। फिगर कैसे कैसे दिया गया है, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर हल्का तिरछा। अच्छा, यहाँ से देखेंगे ना, ऐसे ऐसे, ऐसे, यहाँ से इस प्रकार से इसमें मिला हुआ है, फिर ये पूरा मिला हुआ है, फिर इस प्रकार से है यहाँ, फिर इस प्रकार से यहाँ, यहाँ से समकोण है, एक समकोण यहाँ से है, फिर यहाँ से है मिला हुआ, फिर यहाँ से है मिला हुआ, एक समकोण इधर है, एक समकोण इधर है। ये इसका नाम बी है, इसका नाम डी है। इधर आइए, इधर है एम, एन, ओ, पी, क्यू आर। फिगर तो वैसे आप खुद भी बना लेते हैं देख के। ये यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है जो लिख लेते हैं। एम पी है 9 सेंटीमीटर, एम डी है 7 सेंटीमीटर, एम सी है 6 सेंटीमीटर, एम बी है 4 सेंटीमीटर, एम ए है 2 सेंटीमीटर। इतने डाटा फ्रेंड्स आपके बुक में दिए गए हैं। आप चाहें तो अपने बुक में देखेंगे, जो भी चीज़ इतना लिखे हैं ना, अभी सिर्फ बुक में ही से लिखे हैं। तब हम लिखेंगे यहाँ पर से समलंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा यहाँ पर एन। ठीक है, ये लिखेंगे ओ एन। और यहाँ पर देख लेते हैं, और कहाँ पर यहाँ पर चलना है। यहाँ पर देखेंगे ना, पूरा नाम ही नहीं दिए हैं। इसका नाम यहाँ पर ये दे देते हैं, ये हो जाएगा ए बी, ये डी है तो ये हो जाएगा सी। अब यहाँ पर पूरा नाम हो गया है, ठीक है। तब ओ एन ए सी में चलेंगे, समलंब ओ एन ए सी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता है, 1/2 इंटू में ए प्लस बी, यानी समांतर भुजाओं का योग गुना एच यानी कि ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग यहाँ पर से देख लेंगे, यहाँ पर से हमारा कौन कौन हो जाएगा। तो देखेंगे, एक हो जाएगा यहाँ पर से एन ए, ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पर से ओ सी। तो एन ए प्लस ओ सी इंटू में ऊंचाई का काम हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कौन करने वाला है, तो देखेंगे ए सी, ये वाला। तो गुना में लिख लेंगे यहाँ पर से ए सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर ऊंचाई जो देखेंगे ए सी, ये यहाँ से यहाँ तक के है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, 1/2 इंटू में एन ए प्लस ओ सी गुना ऊंचाई। देखेंगे अभी फ्रेंड्स हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, इतना में, लेकिन हमारा यहाँ पर जो ऊंचाई ए सी है ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एम और ये वाला सी, एम सी में से ये वाला एम ए घटा देंगे ना, तो सिर्फ इतना का हमारा यहाँ पर ऊंचाई निकल जाएगा। तो ए सी की जगह पर एम सी माइनस एम ए आप लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू में एन ए देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर है, और ओ सी 3 है, गुना एम सी 6 है और एम ए 2 है। ठीक है, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर भी डाटा दिया गया है। तो हो जाएगा 1/2 गुना में 3 2 5.5 गुना 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 दूनी के 4, 5.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5.5 दूनी के कितना होता है 11। तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समलंब। देखेंगे यहाँ पर से आर क्यू और ये वाला डी और बी, इतना में चलेंगे। आर क्यू डी बी का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा डी क्यू, इन दोनों का योग, और ऊंचाई हो जाएगा बी डी। यहाँ लिख देते हैं आर बी प्लस क्यू डी इंटू हो जाएगा यहाँ पर बी डी। तो बराबर 1/2 इंटू में आर बी 2.5, क्यू डी हो जाएगा 2 इंटू बी डी। अच्छा, ये फ्रेंड्स बी डी तो यहाँ से निकालना, तो बी डी कैसे निकलेगा। तो देखेंगे, अगर हम एम डी में से यहाँ पर एम बी माइनस करेंगे तो बी डी आ जाएगा। तो इस बी डी की जगह पर एम डी
माइनस एम बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुना में 2×2=4, 4.5 है गुना एम डी माइनस एम बी। यहाँ पर एम डी 7 दिया गया है, ठीक है, और एम बी 4 है, तो ये हो जाएगा 7 - 4 था, 7 में से 4 जाएगा तो डायरेक्ट 3 इसके जगह पर लिख देते हैं। 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा ना, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। आप कहेंगे ठीक है, 2 से 3 काटेंगे तो 1.5 डेढ़ बार में कटेगा। 4.5 गुना 1.5 करेंगे तो 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर से त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल, ये रहा एम ए एन, इसका क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार है एम ए, ऊंचाई है ए एन। फिगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखते रहेंगे, ठीक है। तो 1/2 एम ए हो जाएगा 2 और ए एन हो जाएगा 2.5, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, आप कहेंगे जी बिल्कुल, आगे देखेंगे। अब हम त्रिभुज पीसीओ में चलेंगे, पीसीओ देखिएगा, तो पीसीओ का क्षेत्रफल वही हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार हो जाएगा पीसी और ऊंचाई हो जाएगा ओसी। अच्छा, यहाँ से फ्रेंड्स फिगर में देखेंगे तो जो पीसी दिया गया है तो पीसी हम कैसे निकालेंगे, तो एमपी में से एमसी घटा देंगे, 1/2 इंटू एमपी माइनस एमसी, ठीक है, तो गुना में लिख देंगे यहाँ पर ओसी। 1/2 एमपी देखेंगे 9 है, एमसी 6 है और ओसी 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये हो जाएगा 1/2, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और गुना 3, 2 से देंगे भागा 3 में तो 1.5 आ जाएगा और 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज एम बी आर में, ठीक है, तो लिखेंगे एम बी आर का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार एम बी हो जाएगा और ऊंचाई आर बी हो जाएगा, तो 1/2 एम बी 4 और आर बी 2.5 है, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे देखिएगा फिगर, ये फ्रेंड त्रिभुज पी क्यू डी में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू डी का क्षेत्रफल सभी को अलग अलग निकालेंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा, देखेंगे हमारे यहाँ पर पी डी, और यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा क्यू डी, तो 1/2 पी डी कैसे निकलेगा, तो एम पी में से ना एम डी को घटा दीजिए तो पी डी निकल जाएगा गुना क्यू डी, तो 1/2 एम पी 9 है, एम डी 7 है और क्यू डी देखेंगे तो 2 है, 3×2, 1/2 गुने 9 में से 7 जाएगा तो 2 और गुना 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब लिखेंगे अतः, सभी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे है ना, तो लिखेंगे अतः बहुभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अब बहुभुज है क्या था, एम एन ओ पी क्यू आर, बहुभुज क्या है तो यहाँ लिख सकते हैं कोष्ट में एम एन ओ पी क्यू आर, अतः बहुभुज एम एन ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारे सामने है। सबसे पहले हम निकाले थे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 6.75, फिर कितना था तो 2.5, फिर था 4.5, फिर था 5, फिर था 2, तीन सभी को आप जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे ना तो 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिएगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पर चलेंगे छठे नंबर प्रश्न पर, देखेंगे। अच्छा, छठा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर दिया गया, ठीक है, आप फिगर खुद से बना लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे ना समलंब ए सी ओ एन का क्षेत्रफल, फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है, जो जो हम बोल रहे हैं वो आप देखिए बुक में। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन है, ए एन प्लस ओ सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमारा ए सी हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, इंटू में ए एन प्लस ओ सी रहने दीजिए, ऊंचाई ए सी है, तो ए सी कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पर एम सी में से एम ए को घटा दे तो ऊंचाई आ जाएगा, तो 1/2 इंटू ए एन हो जाएगा 3, ओ सी 5, ठीक है, गुना एम सी 6 है और एम ए देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से 1/2 गुना में 5 3 8 गुना 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 2 दूनी का 4 कट जाएगा, अब 8 दूनी के यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम यहाँ पर से निकालेंगे समलंब आर क्यू डी बी का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा बी आर प्लस डी क्यू, ऊंचाई हो जाएगा बी डी,
तो 1/2 गुने बी आर प्लस डी क्यू। अच्छा, बी डी की जगह पर हम लिख सकते हैं एम डी, माइनस में यहाँ पर एम बी निकल जाएगा। तो 1/2 गुने सभी का मान बैठाएंगे, बी आर 4, डी क्यू हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना एम डी 7, एम बी हो जाएगा 4। तो 1/2 गुने 4×2 6 गुना 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 2 तिया के 6 कट जाएगा और 3 गुना 3 करेंगे तो 9। किस चीज में आ जाएगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब जो जो त्रिभुज है ना उसको निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज क्या है? पीसीओ। तो पहले इसका निकाल लेंगे। फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार है एम ए और ऊंचाई यहाँ पर ए एन। तो 1/2 गुने एम ए 2, ए एन 3, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखेंगे त्रिभुज पी सी ओ का क्षेत्रफल। फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने सी पी गुना ओ सी। तो 1/2 गुने, यहाँ पर देखेंगे जो सी पी है फ्रेंड्स वो कैसे निकलेगा? तो एम पी में से अगर हम एम सी घटा देंगे ना तो हमारा सी पी आ जाएगा, और गुना ओ सी रहेगा ही। ठीक है, देखिए तो 1/2 गुने एम पी कितना है? तो 9, एम सी है 6, गुना ओ सी है 5। तो 1/2 गुने 9 में से 6 जाएगा तो 3, गुना 5। 2 से काटेंगे 3 को तो 1.5 वाले में कटेगा। अब 15 पचे के 75 होता है, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक त्रिभुज एम बी आर बच गया है ना, देखिएगा फिगर में। तो लिखेंगे त्रिभुज एम बी आर का क्षेत्रफल। फार्मूला सेम रहेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हो जाएगा एम बी और ऊंचाई का काम करेगा यहाँ पर से बी आर। ठीक है, जो हो जाएगा 1/2 गुने एम बी 4, बी आर भी 4, फिर 2 दूनी के 4, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज यहाँ पर पी डी क्यू में चलेंगे। त्रिभुज पी डी क्यू में, या फिर लिखिएगा डायरेक्ट इतना का क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार, आधार क्या है? पी डी, या फिर चलिए ना डी पी लिख लीजिए, और गुना ऊंचाई डी क्यू। तो 1/2 आधार कैसे निकलेगा? डी पी। तो डी पी निकलेगा, अगर एम पी में से एम डी को घटा देंगे ना तो हमारे यहाँ पर डी पी आ जाएगा, गुना डी क्यू। तो 1/2 गुना एम पी, यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। एम पी 9 है, एम डी 7, डी क्यू 2। तो 1/2 गुने 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, और गुना 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। और सभी को अब जोड़ दीजिए, सभी का निकाल दिया है ना क्षेत्रफल। ततः षटभुज था ना, तो लिख देंगे षटभुज। अच्छा, षटभुज क्या था? एम एन ओ पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इतना का क्षेत्रफल। सभी को योग कर दीजिए, पहला 16, दूसरा 9, तीसरा 3, चौथा 7.5, पाँचवा 8, छठा 2, और इन सभी को योग कीजिएगा ना तो 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये देखेंगे छठा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर देखिएगा, फिगर यहाँ पर दिया हुआ था है ना, लेकिन हम क्वेश्चन जब ऊपर करते हैं तो फिगर तो आपको दिखता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि फिगर नहीं बनाते। आप अपने मन से यहाँ पर देख लीजिएगा, और यहाँ पर सभी नाम देखेंगे, एमपी कहाँ से लिए, एमडी कहाँ से लिए, सब यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से छठा हमारा सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड सातवां में 3 प्रश्न है ना, तो इसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, है ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।